कहानी की शुरुआत में जंगल के बीच हम मार्टिना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। दरअसल वो अपने फ्रेंड्स ह्यूगो और लूसी के साथ एक फॉरेस्ट होम में जा रही थी। ये जगह ह्यूगो और लूसी की ही थी और वो तीनों यहाँ पर शिकार करने और एंजॉय करने जा रहे थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर पार्टी करेंगे। वहां पहुंचते ही लूसी थक जाती है और ह्यूगो से कहती है कि पास ही में एक पब है, चलो वहां जाकर हम खुद को रिलैक्स करते हैं। इस पर ह्यूगो भी मान जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर को लॉक करके यहाँ पर आराम से रहो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह भी जब वो वापस नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद वो पहाड़ों के बीच से होते हुए एक गांव की तरफ जाने लगती है। वहीं ह्यूगो और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके साथ ही चल रहा था। तभी अचानक वो कुत्ता भौंकने लगता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर जब मार्टिना आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज से टकरा जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था, तो उसे आखिर रोक क्या रहा है। वो ऊपर हाथ लगाती है। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर एक इनविजिबल दीवार है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत मजबूत है। अब मार्टिना बहुत कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो उसे तोड़ सकती थी और ना ही उसे पार कर सकती थी। अब कुछ देर दम लगाने के बाद वो वहीं थक कर बैठ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो फिर कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। कुछ घंटों बाद वो घर वापस जाने का फैसला करती है और कुत्ते को लेकर वहां से जाने लगती है। अगले दिन सुबह वो फिर से उसी जगह पर जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं था और वहां पर सचमुच में कोई दीवार है भी या नहीं। लेकिन इस बार भी वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। अब ये देखकर उसे डर लगने लगता है। फिर जब वो वापस घर लौट रही होती है तभी वो रास्ते में एक बूढ़े कपल को देखती है जो कि वहां पर कुछ काम कर रहे थे। अब उन्हें देखकर मार्टिना को थोड़ी तसल्ली होती है और वो उन्हें आवाज लगाकर बुलाने लगती है। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचती है तो वहां पर उसे कोई इनविजिबल दीवार रोक रही होती है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है। और इतना ही नहीं, वो बुजुर्ग इंसान भी उसे इंसान नहीं बल्कि पुतले लग रहे थे। लेकिन फिर जब मार्टिना उन्हें दूरबीन से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान ही है जो वहां पर फ्रीज हो चुके हैं। मार्टिना को लगता है कि इस इनविजिबल दीवार की दूसरी तरफ सभी लोग मर चुके हैं। जिसके बाद वो इन्हीं सबको देखकर अपना टाइम पास करने लगती है। फिर रोज की तरह ही वो एक दिन जंगल में चल रही होती है कि अचानक उसे एक गाय दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रही थी। अब पहले तो मार्टिना डरकर उससे दूर चली जाती है, लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन के चलते उस गाय को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो गाय रोज दूध देती है, जिससे मार्टिना अपनी चाय और कॉफी बना लेती है, जिसके बदले में वो उस गाय के लिए बहुत सारी घास काट कर लाती है और काफी मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। एक दिन मार्टिना अपने घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार लेकर जा रही होती है कि तभी कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है।